आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। एक दलित आईएएस अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। ऊंची जात के हत्यारों को सजा होती है, फिर पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और अब बिहार सरकार उसकी जेल से बाहर के रास्ते को और भी बुलंद करती है। क्या है नीतीश कुमार की मजबूरी? बाहुबली आनंद मोहन को रिहा करने और बीजेपी की चुप्पी के पीछे क्या सियासी मायने हैं? क्यों भीड़ ने अधिकारी की पीट पीट कर हत्या की? 36 साल बाद हत्यारे के साथ मुस्कुरा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश। क्या ये बात ठीक है? जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार जेल नियमावली में संशोधन करने और दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारे पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहाई की सुविधा देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले ने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है। 5 दिसंबर 1994 की इस घटना को याद करते हुए आईएएस अधिकारी के ड्राइवर दीपक कुमार कहते हैं, वो साहब को बोल रहे हैं, साहब बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए। ड्राइवर दीपक कुमार ने गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को चिल्ला चिल्ला कर रोका। एक एम्बेसडर जिसका नंबर BHQ 777, इसको वो तेजी से पीछे चलाना शुरू कर देते हैं। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के NH 28 पर थे और 5000 गुस्साए लोगों की भीड़ उनके वाहन की ओर बढ़ रही थी। 36 वर्षीय आईएएस अधिकारी ने कुमार को निर्देश दिया कि कार रोको, बॉडीगार्ड के लिए रुको, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड TM हेब्रम को बाहर घसीटा गया और भीड़ अब DM के लिए आगे बढ़ गई। 5 दिसंबर 1994 की उस भयावह घटना को याद करते हुए कुमार कहते हैं, साहब उनके साथ बातचीत करने और अंगरक्षक को बचाने के बारे में सोच रहे थे। कुमार उस मंजर को याद करते हुए आगे कहते हैं, गुस्साई भीड़ ने आईएएस अधिकारी को कॉलर पकड़कर कार से बाहर खींच लिया था। ड्राइवर कुमार बताते हैं, वे मेरे कान, नाक और सिर पर वार करते रहे हैं। कुछ देर बाद मुझे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। जब मुझे होश आया तो कार की तरफ भागा, देखा कि साहब दूर लेटे हुए हैं, चारों तरफ खून ही खून था। उनके चेहरे पर कई बार पत्थर मारे गए थे और उनके सिर में गोलियां मारी गई थी। DM की हत्या ने बिहार और भारत के आईएएस समुदाय को हिला कर रख दिया था। शक्तिशाली आईएएस अधिकारियों के समुदाय ने कभी भी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। कृष्णैया जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उस समय तक बिहार में अपना नाम बना चुके थे। उनकी हत्या मुजफ्फरपुर के सदर थाने में कांड संख्या 216/1994 से दर्ज है। 4 पन्नों की प्राथमिकी में 36 लोगों का ज्वाइंट ट्रायल भी किया गया और अब 29 साल बाद एकमात्र सजा याफ्ता गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह नीतीश कुमार सरकार द्वारा जेल नियमों में बदलाव के बाद आजाद घूम रहा है। 10 अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सरकार ने जेल नियमावली 2012 में बदलाव किया। उस प्रावधान को हटा दिया जिसमें ड्यूटी पर एक लोक सेवक की हत्या का आरोपी कोई भी व्यक्ति समय से पहले रिहाई के योग्य नहीं। 3 दशकों में मुजफ्फरपुर शहर के बाहरी इलाके में अपराध, गुमनाम गांव अब आर्थिक गतिविधियों से गुलजार एक छोटा शहर है। जहां खून से लथपथ कृष्णैया का शव पड़ा था, वहां अब 3 मंजिला नर्सिंग होम है। दूसरी तरफ लॉन वाला एक बड़ा मैरिज हॉल, एक भीड़भाड़ वाला रेस्तरां और एक नई आवासीय कॉलोनी है। लगता है शहर आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ यादें आज भी पत्थर पर उकेरी हुई है। गोपालगंज में एक सफेद पीठिका पर जी कृष्णैया की प्रतिमा है और अब नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन को रिहा करने, यहाँ तक कि उनके बेटे की सगाई समारोह में भाग लेने के लिए छूट के नियम में बदलाव के साथ पुराने घावों को फिर से कुदेर कर हरा कर दिया है। कुख्यात आनंद मोहन के परिवार के सदस्यों के साथ खिलखिलाती CM नीतीश कुमार की तस्वीरों ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। इससे न केवल चश्मदीद गवाह हो, बल्कि कृष्णैया के साथ काम करने वाले आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों को भी नाराज कर दिया है। इस तस्वीर को देखते ही एक दबा हुआ ज्वालामुखी फिर जाग उठा है और कुछ ने तो सोशल मीडिया पर यह भी बताया कि नीतीश कुमार ने उसी सप्ताह के अंत में मोहन की रिहाई में मदद की, जिस दिन अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मारा गया।
पूरा घटनाक्रम क्या है उसे जानते हैं। बिहार में ही 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपी के सदस्य कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने आईएएस अधिकारी पर हमला शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व आनंद मोहन सिंह ने किया। आनंद ने बीपीपी की स्थापना की थी। 23 जनवरी 2023 पटना में एक सार्वजनिक रैली में मोहन के समर्थक आनंद मोहन को रिहा करो जैसे नारे लगाते हुए उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। मोहन 2007 से सहरसा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन जब जेडीयू में कई राजपूत नेता उनकी जल्द रिहाई के लिए बिहार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, मांग बढ़ने पर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो उनकी रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। 3 महीने बाद 24 अप्रैल को बिहार सरकार ने 27 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की। लिस्ट में आनंद मोहन था। नौकरशाही की रैंक और फाइल के माध्यम से आक्रोश, क्रोध और विश्वासघात की लहरें उठी। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने जेल नियमों में बदलाव को दलित विरोधी बताया। मायावती ने रविवार को नीतीश कुमार के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की और चेतावनी दी कि इसके पूरे भारत में दलित नाराज होंगे। भाजपा भी अपने पूर्व सहयोगी की आलोचना करने में तेजी दिखाई दे रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, राजद की भयावह साजिशों के आगे घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। इसी संदर्भ में आईएएस अधिकारियों के एक वर्ग में इस बात को लेकर गुस्सा है कि राजनीतिक सुविधा के लिए कितनी आसानी से सभी जांच और अदालती कार्रवाई को पूर्ववत और पलट दिया गया है। व्हाट्सएप समूह पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और कृष्णैया के मित्र इसे शर्मनाक, अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य कह रहे हैं। अन्य लोगों ने विभिन्न अदालतों में संयुक्त याचिका दायर करने का आह्वान किया है। एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में गुस्से में लिखा, मुझे घटना खूब याद है। यह तब बिहार के लिए शर्म की बात थी, क्योंकि यह अब बिहार के लिए शर्म की बात है। कई सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने परीक्षण का बारीकी से पालन किया। अदालत में कुल 25 गवाह पेश हुए, जिनमें 11 पुलिस अधिकारी थे। चालक दीपक कुमार, अंगरक्षक हेब्रम जो भीड़ के हमले में बच गए थे, और फोटोग्राफर पीएल टांगरी जो कृष्णैया के साथ कार में थे, चश्मदीद गवाह थे। दूसरे ड्राइवर के रूप में दीपक का काम कलेक्टर को बाहरी बैठकों में ले जाना था। कृष्णैया की मृत्यु के बाद से अब तक दीपक ने 35 डीएम को शहर से बाहर का दौरा कराया है। वह हमेशा सुनिश्चित करता है कि वो सुरक्षित घर पहुंचे, और हर बार जब वो यात्रा करता है तो उसे याद आता है कि 1994 में उस शाम क्या हुआ था। ड्राइवर ने पछताते हुए कहा कि उस दिन उसने डीएम साहब की बात नहीं माननी थी। 2007 में 13 साल तक चले मुकाबले के बाद 7 लोगों को दोषी ठहरा गया और शेष 29 को बरी कर दिया गया। दोषियों में आनंद मोहन, प्रोफेसर अरुण कुमार और अखलाक अहमद को मौत की सजा दी गई थी। मोहन की पत्नी लवली आनंद को व अन्य को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। उसके 1 साल बाद पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, यह कहते हुए कि मौत की सजा के योग्य दुर्लभतम मामला नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में कहा, हालांकि मृतक एक जिला मजिस्ट्रेट था, वह दूसरे जिले में एक कार से सवार होने के कारण मारा गया, जिसे संयोग से भीड़ का गुस्सा झेलना पड़ा था। इसने निचली अदालत के फैसलों को भी पलट दिया और बाकी 6 को बरी कर दिया जो दोषी पाए गए थे। आनंद मोहन ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 2012 में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। वह 2007 से 25 अप्रैल 2023 तक सहरसा जेल में था। कृष्णैया के साथ 1985 के बैचमेट JRK राव ने बताया कि कृष्णैया कोई प्रिंस विलियम नहीं थे। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनके पिता एक लाइनमैन थे। हम उन्हें एक सेल्फ मेड मैन कहते हैं और अपने साथियों के बीच सम्मान पाने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। चाबियों का गुच्छा खून से लथपथ, एक कलाई घड़ी, सोने का टूटा हुआ चश्मा और एक टिफिन बॉक्स, ये वो सामान थे जो उस कार के पास मिले थे जहां कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। यह टिफिन बॉक्स है जो मार्मिक यादें वापस लाता है।
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अभयानंद, जिन्होंने कृष्णैया के साथ पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया था जब कृष्णैया बेतिया में कलेक्टर थे, वे याद करते हैं कि किस तरह हितों के टकराव से बचने के लिए वे प्रभावशाली परिवारों के घर में खाने से बचते थे। कृष्णैया अपना लंच बॉक्स हमेशा अपने साथ रखते थे। ड्राइवर श्री राम ने उन्हें याद करते हुए बताया कि ये जहां भी जाते थे लंच बॉक्स हमेशा अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने कभी भी कृष्णैया की गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन वह उनसे जुड़ी सारी कहानियां जानते हैं। राम, जो अब गोपालगंज के वर्तमान में डीएम की गाड़ी चलाते हैं, डीएम साहब कहते हैं कि एक बार आप किसी के घर में खाएंगे तो आप उनके सामाजिक प्रभाव में आ जाएंगे, लेकिन एक कलेक्टर के रूप में वह सभी के थे। आईएएस अधिकारी कृष्णैया के मित्र अभयानंद कहते हैं कि कृष्णैया आंध्र में रहने वाले अपने दिनों को याद करते हुए कहते थे, जहां उन्हें एक सामुदायिक छात्रावास में रखा गया था क्योंकि परिवार के पास उन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। अभयानंद ने कहा, जब भी वह बिहार के एक नहर पार करते थे तो उन्हें अपने घर से छात्रावास तक यात्रा करने के लिए आंध्र के घर के नहरों में तैरना याद आता था। अविभाजित प्रांत आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना है, कुर्नूल जिले में एक छोटे से गांव बयानपुरम में जन्मे कृष्णैया बहुत गरीबी में पले बड़े, लेकिन उन्हें शिक्षा के मूल्य को समझा और अपने खर्चों के भुगतान के लिए छोटे मोटे काम किए। उन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से अंग्रेजी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1985 में यूपीएससी परीक्षा पास की। कृष्णैया के दोस्त उन्हें शांत और सरल बताते हुए याद करते हैं। विद्यासागर के मुताबिक कृष्णैया शुरुआत में अपने बिहार पोस्टिंग को लेकर आशंकित थे, लेकिन जब हम अंततः कैडर में शामिल हुए तो हमें एहसास हुआ कि यह एक गलत आशंका थी। प्रशिक्षण के बाद कृष्णैया नालंदा जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुए। वहां से उन्होंने एसडीएम बनकर हजारीबाग, फिर डीएम बनकर बेतिया और फिर गोपालगंज भेजा गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी बेटियां 7 और 5 साल की थी। कृष्णैया की पत्नी टी उमा बताती है कि अपनी दोनों बेटियों को अकेले पालना बहुत मुश्किल था। एक अन्य बैचमेट सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संजीव चोपड़ा याद करते हैं कि उनके दोस्तों तक उनकी मृत्यु की खबर पहुंचने में थोड़ा समय लगा था। वे कहते हैं तब मोबाइल फोन नहीं थे, इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में समय लगा। मैं बंगाल कैडर में था, इसलिए हमें इस घटना के बारे में दूसरे से बहुत पहले ही पता चल गया। उनके बैच के 70 साथी उनकी बीवी उमा देवी की ओर से अपने पति के लिए न्याय मांगने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं। गोपालगंज में 2 प्रतिमाएं स्थापित है। एक महेश पीढ़ी नारायण शर्मा की है, जिन्होंने फरवरी 1982 से अप्रैल 1983 तक डीएम के रूप में काम किया। कलेक्टर की सीढ़ियों पर एक बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। ये कथित तौर पर एक 31 वर्षीय स्वयंभू संत ज्ञानेश्वर और 6 अन्य लोग द्वारा रखा गया था। दूसरी मूर्ति जी कृष्णैया की है। तीसरी मूर्ति तुम्हारी होगी, यह सबसे आम धमकी है जो गोपालगंज के डीएम को अक्सर मिलती रहती है। जी कृष्णैया 1990 के दशक की शुरुआत में गोपालगंज के 16वें डीएम थे। उनके कर्मचारी पेशाकार, बड़ा बाबू और ड्राइवर उनके सरल स्वभाव और विनम्रता को याद करते हैं। कृष्णैया के अधीन एक बेंच क्लर्क के रूप में काम कर चुके दिनेश सिंह बताते हैं, एक बार एक गरीब महिला उनके पास आई और अपनी आप बीती सुनाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कलेक्टर की आंखों से आंसू गिरते देखा। सिंह अब हेड क्लर्क बनने के बाद रिटायर हो चुके हैं। जब दलित आईएएस अधिकारी कृष्णैया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया गया तो उनके एक क्लर्क केशव प्रसाद भी साथ गए। उन्होंने जो भी वहां देखा उससे उन्हें यह समझ में आया वह गरीबों के दर्द को इतनी गहराई से क्यों महसूस करते थे। प्रसाद का निधन हो गया, लेकिन डीएम के गांव की उसकी यादें आज भी कलेक्ट्रेट में सुनाई दे रही है। वह गरीबों की परवाह करते थे क्योंकि वह भी उनमें से ही एक थे। अन्य लोगों से कहानी सुनने वाले एक क्लार्क ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा, एक आईएएस अधिकारी एक जिले का प्रमुख बनने के बावजूद वहां उसके घर के नाम पर एक साधारण सी झोपड़ी ही थी। ये शब्द जल्दी ही बिहार के कई जिलों में फैल गए। उनकी मृत्यु के बाद उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया। एक दलित होनहार गरीबी से जूझकर आईएएस अधिकारी बनता है।
गरीबों के लिए काम करता है, देश के विकास में हाथ बटाता है, लेकिन जातिवादी मनुवादी मानसिकता से हम अभी उभर नहीं पाए। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में जातीयता का नंगाना चल रहा है। शायद यही है न्यू इंडिया, जहां होनहार अधिकारी मर रहे हैं और दबंग जेलों से रिहा किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।